अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। चैप्टर नंबर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। नंबर 10.1 है जिसमें हमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स पेपर मार्क्स और फिजिक्स के पेपर मार्क्स हमें गिवन है। वो कहते हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है और इसका इंटरप्रेट भी राइट करना है। मेन हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, हम लोगों ने क्या करना है, उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारे पास फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू एन सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल का स्क्वायर रूट। अब हम लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सम ऑफ वाई का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है और सम ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। अब x और y की वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम लोग ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। x और y की वैल्यूज़ हमें गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और सम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 595। देन y की वैल्यूज़ को ऐड किया तो सम ऑफ y हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x और y फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू को y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x y आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, देन उनको ऐड कर लेना है तो सम ऑफ x y आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू को x की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। मीन 36 का स्क्वायर हमारे पास 1296 होता है। इसी तरह सो ऑन सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है, देन उनको ऐड कर देना तो हमारे पास सम ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें चाहिए y का स्क्वायर, तो उसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है। 62 का स्क्वायर 38 42 का स्क्वायर हमारे पास 1764 एंड सो ऑन सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने स्क्वायर ले लेने हैं, देन उनको ऐड कर लेना है तो हमारे पास सम ऑफ y का स्क्वायर आ जाएगा। एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन हमारे पास है 12। अब ये सारे जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देनी है, देन उनको कैलकुलेट कर लेना है तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा -0.61। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका इंटरप्रेट भी राइट करना है, जो कि है देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन फिजिक्स। ये चीज़ हम लोगों ने इंटरप्रेट में राइट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10.20, जिसमें वो कहते हैं कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन लीनियर ऑफ रिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग डेटा। हम लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है और हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन्स फाइंड आउट करनी है। दोनों रिग्रेशन लाइन्स फाइंड आउट करनी है, y ऑन x भी और x ऑन y भी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारे पास फार्मूला होता है r इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू एन सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल का स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई चाहिए, सम ऑफ एक्स चाहिए, सम ऑफ वाई का स्क्वायर और सम ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है। सम ऑफ एक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ एक्स आ जाएगा और वाई को सम कर लेंगे तो हमारे पास सम ऑफ वाई आ जाएगा। सम ऑफ एक्स वाई चाहिए तो हम लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, देन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना तो हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। देन हम लोग ने एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। सब का स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद उनको ऐड कर लेना तो हमारे पास सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने y का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है, 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576 एंड सो ऑन। सब का स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है तो हमारे पास सम ऑफ y का स्क्वायर आ जाएगा। अब n हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n हमारे पास 10 है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर राइट कर देना है, जो कि हमारे पास आया है r इज इक्वल टू -0.97। अब हम लोग रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड आउट करते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें b चाहिए तो b का हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। a फाइंड आउट करने के लिए हम लोग y बार माइनस बी एक्स बार का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने पहले पार्ट ए में कैलकुलेट कर ली हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर देनी है तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। देन हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना है वाई बार एंड एक्स बार। उसका फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन एंड सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स हमें गिवन है, एन भी हमें पता है, तो वहाँ से हम लोग वाई बार और एक्स बार की वैल्यूज़ ले लेंगे। अब ये वाई बार और एक्स बार की वैल्यूज़ को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है और वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देना, तो वहाँ से हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी y ऑन x। इसी तरह अब हम लोगों ने x ऑन y फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। पहले हम लोगों ने क्या किया था, y ऑन x फाइंड आउट किया था। y ऑन x के लिए हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y जो था वो डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे x ऑन y है तो दैट्स मीन कि x हमारे पास डिपेंडेंट होगा और जो y होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। तो y ऑन x की इक्वेशन हमारे पास y
बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स थी, जबकि एक्स और वाई के लिए हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो इस तरह है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। बी का फार्मूला भी सेम रहेगा, ए का फार्मूला भी सेम रहेगा, बस जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वाई आ जाएगा और जहाँ पे वाई था वहाँ पे एक्स आ जाएगा। जब हम लोगों ने वाई और एक्स फाइंड आउट किया तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई है तो यहाँ पे हमारे पास वाई यूज़ होगा। इसी तरह जब हम लोगों ने वाई और एक्स फाइंड आउट किया था तो ए का फार्मूला हमारे पास था वाई बार माइनस बी एक्स बार, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए का फार्मूला होगा एक्स बार माइनस बी वाई बार। सेम मेथड है, एक्स बार फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, बाय वाई बार फाइंड आउट करेंगे वाई सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसको हम लोगों ने ए में पुट कर देना है, वहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ को हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.21 है, जिसका पार्ट ए है, उसमें कहते हैं फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। हम लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट करना है एक्स और वाई के दरमियान में। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला हमारे पास ये है। हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर सम ऑफ वाई का स्क्वायर और एन। एन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन हमारे पास यहाँ पे 9 है। एक्स के वैल्यूज़ को सम कर लेंगे तो सम ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई की वैल्यूज़ को सम कर लेंगे तो सम ऑफ वाई आ जाएगा। सम ऑफ एक्स वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उन सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड कर लेना, तो हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 4 का 16 एंड सो ऑन। सारे स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। देन सम ऑफ वाई का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसके लिए वाई की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे, देन उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास सम ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद कैलकुलेट कर लेना है, तो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा 0.85। क्वेश्चन नंबर 10.21 का पार्ट बी है, जिसमें वो कहते हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यही हमारे पास फार्मूला है, हमें ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। एक्स एंड वाई हमें गिवन है, इनको ऐड कर लेना है, तो सम ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो सम ऑफ वाई आ जाएगा। एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएंगे उन सबको हम लोगों ने ऐड कर लेना है, तो सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेना है, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। सम ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है एक्स स्क्वायर की, तो हमारे पास सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। देन वाई का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर पहले ले लेना है, देन उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास सम ऑफ वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज़ एन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, एन हमारे पास यहाँ पे 7 है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट कर देनी है। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा 0.96। होप सो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।